नमस्ते। एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एलआईसी का जो नया फॉर्म आया है 300 नंबर, उसको कैसे भरना है। बहुत सारे अभिकर्ता मित्रों से 300 नंबर भरना नहीं आता है या उनको 300 नंबर भरने में बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सरल भाषा में आज हम 300 नंबर फॉर्म को कैसे भरना है इस पर बात करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। 300 नंबर जो एलआईसी का फॉर्म है, ये फॉर्म वयस्क व्यक्ति के लिए भरा जाता है, यानी 18 साल की ऊपर के सभी व्यक्ति के लिए ये फॉर्म भरा जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें लिखा है आपका डिवीज़न। तो जो भी आपका डिवीज़न है, यानी मैं रतलाम ब्रांच में पोस्टेड हूँ तो यहाँ हमारा मंडल इंदौर है, मैंने इंदौर लिखा है। फिर आपका जो ब्रांच है उसका नाम लिख दीजिए, जैसे मेरी ब्रांच रतलाम 2 है, मैंने लिखा है। फिर नीचे यहाँ अपने विकास अधिकारी या CLIA के कोड लिखिए। उसके बाद में दूसरे नंबर में जो अभिकर्ता का नाम लिखा है वहाँ अभिकर्ता अपना नाम लिखेगा और अपने कोड नंबर लिखेगा। नीचे चलिए, यहाँ दिया है जिस व्यक्ति का हम बीमा करते हैं उसकी जानकारी मांगी गई है। तो बीमार्थी का यहाँ नाम लिखिए, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है मुकेश कुमार मीणा। उसके बाद में फादर्स नेम लिखिए, यानी बीमार्थी के पिताजी का नाम। उसके बाद में बीमार्थी की माताजी का नाम। फिर हम चलेंगे पेज नंबर 2 पे। ये पेज नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है। पेज नंबर 2 में सबसे ऊपर है लिंग लिखिए, यदि पुरुष है तो पुरुष पे चिन्ह लगाइए। फिर लिखिए वैवाहिक स्थिति, यदि बीमार्थी शादीशुदा है तो विवाहित लिखिए, और यदि अविवाहित है तो अविवाहित लिखिए। यदि विवाहित है तो उनके स्पाउस का नाम लिखिए। यदि आप पुरुष का बीमा करते हैं तो उसकी वाइफ का नाम आएगा, और यदि महिला का बीमा करते हैं तो उनके हस्बैंड का नाम आएगा। फिर जन्म तारीख लिखिए, उसके बाद में उनकी एज लिखिए। फिर जन्म स्थान लिखिए जहाँ उनका जन्म हुआ है। प्रस्तुत आयु प्रमाण पत्र, जो भी आप एज के लिए प्रूफ दे रहे हैं, जैसे मार्कशीट दी है तो मार्कशीट, पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो आपको एज प्रूफ दिया है वो लिखिए। उसके बाद में राष्ट्रीयता में भारतीय लिखिए, नागरिकता में भारतीय लिखिए। उसके बाद में स्वच्छ अक्षरों में एड्रेस लिखिए। जो पत्राचार का पता है वो यहाँ से शुरू होगा, हाउस नंबर से, जैसे जो भी हाउस नंबर है वो लिखिए। उसके बाद जो जिस कॉलोनी में निवास करते हैं वो आप यहाँ लिखिए दूसरे नंबर की लाइन में। फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो लिखिए। फिर देश का नाम लिखिए, भारत या इंडिया। पिन कोड नंबर आपको ज़रूर लिखने हैं, पिन कोड नंबर लिखिए। उसके बाद में दूरभाष नंबर की जगह मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये जो पता है पत्राचार का, ये और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ समान लिख दीजिए। निवासी भारतीय पे चिन्ह लगाइए। विदेश का कोई पता निवासी भारतीय है तो उसका नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल। आगे चलिए, यदि आयकर दाता है तो लिखिए हाँ, और नहीं है तो नहीं लिखिए। पैन नंबर दिया है तो पैन नंबर लिखिए। उसके बाद में अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पे सबसे पहले आता है पहचान का प्रमाण पत्र। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपने प्रूफ लिया है उसके यहाँ नंबर लिखिए। पते में जो प्रमाण पत्र लिखिए, जो लिया है उसका नाम लिखिए। जैसे आधार कार्ड हो सकता है पते में, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो जो भी लिया है वो लिखिए। उसके बाद में GST यदि पंजीकृत नहीं है, ज़्यादातर नहीं होते हैं, अधिकतर, तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अब चलिए व्यवसाय में। सबसे पहले बीमार्थी की शैक्षणिक योग्यता लिखिए, जो भी उनकी, जहाँ तक उनने पढ़ाई की है। यदि किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया है तो स्नातक, MA किया है तो MA, BCom, BSc, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में वो अभी क्या करते हैं, यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो सरकारी नौकरी, व्यापार करते हैं तो व्यापार लिखिए, स्वयं की दुकान है तो स्वयं की दुकान, खेती है तो खेती लिखिए। उसके बाद में यदि वो नौकरी करते हैं तो कौन से डिपार्टमेंट में है, उस विभाग का नाम, किस पद पे है वो पद, कितने साल हो गए वो लिखिए, और इनकम लिखिए। यदि कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसमें नियोक्ता का नाम कुछ नहीं आएगा। कार्य का यथार्थ स्वरूप कृषक लिख सकते हैं या खेती से कार्य, और इनकम लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये जो कॉलम है ये आता है सशस्त्र सेना वालों के लिए, जो लोग आर्मी में हैं। यदि आर्मी में नहीं है तो लिख दीजिए लागू नहीं। इसके बाद में अन्य में जितने भी ये कॉलम दिए हैं इनको एक बार पढ़िए। सभी कॉलम में नहीं नहीं या नो नो लिख दीजिए। इसके बाद में
ये जो कॉलम है ये आता है प्रीवियस पॉलिसी के लिए। यदि बीमार थी की पुरानी पॉलिसी है तो उनके नंबर यहाँ लिखिए, और नहीं है तो प्रथम प्रस्ताव लिख दीजिए। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे इन कॉलमों में नहीं आएगा, यहाँ उनके नॉमिनी का नाम लिखिए। अभी जो नॉमिनी है, यदि किसी पुरुष का बीमा करते हैं और वो शादीशुदा है तो उसकी वाइफ ही नॉमिनी हो सकती है। यदि किसी महिला का बीमा करते हैं, शादीशुदा है, तो उसके हस्बैंड को नॉमिनी बनाइए। यदि अविवाहित है उस केस में माता पिता नॉमिनी हो सकते हैं। उसके बाद में यदि उसने बैंक का अपना अकाउंट की डिटेल दी है तो यहाँ पूरी उनकी डिटेल दीजिए, खाता संख्या लिखिए, IFSC कोड लिखिए, उसके बाद में बैंक की ब्रांच का नाम लिखिए, नीचे मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी यदि पार्टी का हो तो ज़रूर लिखिए। वो इसलिए क्योंकि आज जो पॉलिसी बांड है वो मेल पर जाने लगा है। पेज नंबर 5 पे यहाँ प्रस्ताव के साइन कराइए, बीमार्थी के साइन करवाइए। अब हम पहुँच गए हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पे सबसे ऊपर लिखा है बीमे का उद्देश्य, इसमें बचत और सुरक्षा पे चिन्ह लगाइए। उसके बाद में बीमे प्रस्ताव किसके तहत है, यानी व्यक्तिगत जीवन पर चिन्ह लगाइए। यहाँ ये लिखा है 4 कॉलम दिए हैं, इन कॉलम में से इस वाले पे चिन्ह लगाइए, नीचे वाले पे। इसमें आपका दुर्घटना मृत्यु हित लाभ और विकलांगता हित लाभ दोनों आ जाता है। यहाँ जो भी प्लान आपने दिया है उसकी पूरी डिटेल लिख दीजिए। जैसे जीवन आनंद दिया है तो 915, 21 साल का दिया है, बीमा धन में 10 लाख लिख दीजिए। ये जितने का आपने बीमा धन दिया है वो लिखिए। मोड लिखिए, वार्षिक दिया है, अर्धवार्षिक दिया है, तिमाही दिया है या मंथली दिया है। अगर टर्म राइडर दिया है तो यस लिखिए, नहीं तो नहीं। क्रिटिकल इलनेस राइडर दिया है तो यस लिखिए, नहीं तो नहीं। दुर्घटना हित लाभ दिया है और वो तो अपनी जो जितनी भी पॉलिसी है, यदि बीमार थे 18 वर्ष से ऊपर का है तो ये इनबिल्ड है, इसलिए यहाँ हमेशा हाँ आएगा। यदि आपने बैक डेट दिया है तो बैक डेट यहाँ लिखिए, और बैक डेट नहीं दिया है तो नहीं लिख दीजिए। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये पुलिस वालों के लिए है। यदि पुलिस वाला ऑन ड्यूटी उसकी डेथ होती है और वो दुर्घटना हित लाभ लेना चाहता है तो कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देके वो ले सकता है। यदि वो पुलिस में है तो यहाँ यस आएगा, अन्यथा नहीं नहीं या नो नो आपको लिखना है। इस कॉलम में नो आएगा, यहाँ भी नो आएगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 7 पे। यहाँ प्रस्ताव के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद में ये कॉलम, ये ऊपर वाला जो कॉलम है ये आधारशिला आधार स्तंभ के लिए है। ये वाला जो कॉलम है ये अपने टर्म प्लान के लिए है, जीवन अमर के लिए। बाकी यहाँ से आप देखिए ये 4 कॉलम है, या चारों में नो 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 आता है। नीचे वाले दोनों कॉलमों में यस यस लिखना है। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 के सभी कॉलम में नो नो आता है, इसको एक बार पढ़ लें। यदि कोई बीमारी है या कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी तरीके की संक्रमण है तो वहाँ हाँ लिखिए, अन्यथा सब जगह नहीं नहीं लिखिए। अब हम चलते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री भरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सब जगह नो नो लिखिए, यहाँ नो नो लिखिए। ड्रिंक करता है, नशीले पदार्थ लेता है, तम्बाकू और इनमें सब में नो नो लिखिए। यदि वो यूज़ नहीं करता है तो एक जगह गुड आएगा, यहाँ नो लिखिए। फैमिली हिस्ट्री में ये ध्यान रखना है मदर की एज और जो लास्ट मतलब सबसे बड़ा परिवार में भाई या बहन है उसमें करीब 18 साल का अंतर होना अनिवार्य है। फादर की एज लिखिए, माता जी की एज लिखिए, और यदि डेथ होगी है तो यहाँ मृत्यु के समय उनकी आयु लिखिए। और सब लोग यदि जीवित है तो उनकी यहाँ उम्र लिखनी है। सबके आगे गुड लिखना है जैसे मैंने लिखा है। इसमें माता पिता भाई बहनों की संख्या और उनकी उम्र लिखनी है। पत्नी की उम्र यहाँ लिखनी है, यानी स्पाउस की उम्र, और बच्चों की एज लिखनी है। हम पहुँच गए हैं पेज नंबर 10 पे। यहाँ पार्टी के साइन करवाने हैं। ये जो कॉलम है ये महिलाओं के लिए है। यदि महिला का बीमा आप कर रहे हैं तो इस कॉलम को पूरा आपको भरना है। सबसे पहले गर्भवती हैं और गर्भवती महिला हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। अंतिम प्रसव की तिथि, जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी जन्म तारीख आएगी। गर्भपात हुआ है या सीजर हुआ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद में कोई उनको बीमारी है गायनिक संबंधी, यदि है तो हाँ। यहाँ उनके हस्बैंड का विवरण आ जाएगा, उनके पुराने पॉलिसी नंबर आ जाएंगे, और यहाँ
हस्ताक्षर आ जाएंगे। यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पर। यहाँ पार्टी के हस्ताक्षर हैं एक जगह। यहाँ जहाँ पार्टी के आपने हस्ताक्षर करवाए हैं वो स्थान, तारीख, माह और साल। यहाँ एजेंट अपने साइन करेगा विटनेस में, साक्षी में। यहाँ एजेंट के साइन होंगे साक्षी में एक जगह, ये जगह है। इसके बाद चलते हैं हम पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पे एक जगह पार्टी के साइन है। बाकी ये एक बीमा अधिनियम है, उसको एक बार पढ़ लें। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर यहाँ एक जगह पार्टी के साइन है, यहाँ एजेंट के साइन है, यहाँ नो आएगा। ये जो विकल्प है, यदि आप परिपक्वता पर यानी मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा उसे किस्तों में चाहते हैं या नहीं, तो सारे लोग मैच्योरिटी का जो पैसा है वो एक साथ लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ नो आता है। नीचे यहाँ एक जगह पार्टी के साइन हैं, यहाँ स्थान जो हमने पहले लिखा था जहाँ साइन करवाए थे, और वो तारीख, यहाँ पार्टी का नाम। ये पेज नंबर 14 पे हम आ गए हैं। यहाँ भी वही है, यदि पार्टी की डेथ हो जाती है और नॉमिनी को जो पैसा मिलता है वो एक साथ चाहता है या किस्तों में, तो मैक्सिमम लोग एक साथ पैसा चाहते हैं, इसलिए यहाँ नो लिखा हुआ है। स्थान लिखना है, तारीख लिखनी है, पार्टी के यहाँ एक जगह हस्ताक्षर है और यहाँ पार्टी का नाम लिखना है। ये हमारा 300 नंबर फॉर्म पूर्ण हो जाता है। इसके बाद नए प्लान में एक फॉर्म और दिया है, अभी जो नए प्लान्स आए हैं, नए 300 नंबर आए हैं, उसको बोलते हैं सुटेबिलिटी फॉर्म। सुटेबिलिटी फॉर्म का मैंने पहला पृष्ठ और लास्ट का पृष्ठ लिया है, क्योंकि सुटेबिलिटी फॉर्म हम जनरली भरते नहीं हैं, क्योंकि पार्टी को हम प्लान पहले समझा देते हैं और उसी प्लान को पार्टी डन कर लेती है। इसलिए सुटेबिलिटी फॉर्म का 2 ही कॉलम या 2 ही पृष्ठ हमारे काम के हैं, पहला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ। पहले पृष्ठ पे यहाँ मंडल लिखिए आपका जो भी है, यहाँ पार्टी का नाम लिखिए। उसके बाद में आप आखिरी के 4th पेज पे चले जाइए। ये हमारा 300 नंबर फॉर्म पूर्ण होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।